नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। मैं किशन चंद एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं टेक्निकल आस्क पे। तो शुरू करते हैं आज के दिन भर के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि स्वदेशी अस्त्र मार्क 1 एयर टू एयर मिसाइल को लेकर आ रही है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना अब स्वदेशी रूप से तैयार की गई अस्त्र MK1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल के लिए निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ बातचीत कर रही है, जो कि इसके उत्पादन में यानी कि प्रोडक्शन में भागीदार होंगे। दोस्तों, भारत के सरकारी उद्यम भारत डायनेमिक्स लिमिटेड पहले ही इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए 400 यानी कि 400 अस्त्र MK1 मिसाइलों और उससे संबंधित उपकरणों के ऑर्डर ले चुकी है और इस वक्त इनका उत्पादन BDL में किया जा रहा है। लेकिन भारतीय वायुसेना चाहती है कि इनका उत्पादन अधिक संख्या में किया जाए, जिसके लिए DRDO अस्त्र मिसाइलों के लिए दूसरी जो प्रोडक्शन लाइन है उसे स्थापित करे और इसके लिए बाकायदा वो टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीकी हस्तांतरण करे, क्योंकि दूसरे बैच के तहत इंडियन एयरफोर्स लगभग 500 यूनिटों को और खरीद सकती है अस्त्र MK1 मिसाइल की। और ये जो मिसाइल है वो भारतीय वायुसेना में मौजूद सुखोई 30 MKI विमानों पे लगी R-77 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की जगह लेंगे। यही नहीं, इसी के साथ साथ अस्त्र मिसाइल को 120 LCA तेजस विमानों और 36 राफेल लड़ाकू जेट्स में भी इंटीग्रेट किया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। रशिया की तरफ से खबर आ रही है कि वो भारत को 12 सुखोई 30 MKI किट की आपूर्ति करने के लिए तैयार है। और हाल ही में आप सबको मालूम है कि रक्षा मंत्रालय ने इंडियन एयरफोर्स के लिए 12 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों की खरीद की मंजूरी दे दी थी और लगभग 11,000 करोड़ रुपए का ये सौदा है। और इन 12 लड़ाकू विमानों को HAL से खरीदा जाएगा, जो भारत में सुखोई 30 MKI का विनिर्माण करती हैं लाइसेंस के तहत। और इस इंडो रशियन कॉन्ट्रैक्ट के तहत Su-30 MKI के लिए जो रॉ मटेरियल और कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि टाइटेनियम ब्लॉक, फोर्जिंग और फास्टनर रशिया से आने चाहिए। ये कंपोनेंट किट के रूप में HAL को वितरित किए जाएंगे और HAL ने पहले ही अपनी घरेलू उत्पादन क्षमताओं को सुनिश्चित करते हुए रशिया के द्वारा भेजी गई सुखोई 30 MKI की तकनीक को एब्जॉर्ब भी कर लिया है। Su-30 MKI लड़ाकू विमानों में अब भारतीय मूल के एवियोनिक्स और कम्युनिकेशन प्रणालियां शामिल होंगी और घरेलू स्तर पर बनाए गए हथियार प्रणाली को इसमें इंटीग्रेट किया जाएगा। और कहा यह भी जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स सुखोई 30 MKI को Su-35S की क्षमताओं के अनुरूप लाने के लिए बातचीत कर रही है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस रोबोट भारतीय नौसेना की बड़ी मदद करेंगे। हाल ही में नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित स्वावलंबन सेमिनार के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन दिखाया गया है, जो कि ऑटोमेटेड गन बैरल क्लीनिंग और एक निरीक्षण यानी कि इंस्पेक्शन रोबोट है। ये प्रणाली बड़े कैलिबर गन, रॉकेट लॉन्चर और टॉर्पीडो ट्यूबों के लिए जो क्षति है उसका पूर्वानुमान और उनकी हेल्थ निगरानी में महत्वपूर्ण रूप से कार्य करेगा। और ये जो ऑटोमेटेड गन बैरल क्लीनिंग और इंस्पेक्शन रोबोट है, इसे पूरी तरीके से भारत में विकसित किया गया है और ये एडवांस रोबोट अपनी सटीकता के साथ बंदूक बैरल की सफाई और निरीक्षण करने के महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए अलग अलग प्रकार के सेंसर, डीप लर्निंग एल्गोरिथम और कॉग्निटिव कंप्यूटिंग को जोड़ता है। बता दें कि ये रोबोट मॉड्यूलर क्लीनिंग सिस्टम करेगा। इसके अलावा जो कार्बन जमा हो जाता है और जो गंदगी होती है उसे यह हटाएगा, कोरिजन प्रोटेक्शन करेगा। बता दें कि ये रोबोट बैरल के अंदर जो अनक्लीन पैचेस हैं यानी कि अशुद्ध पैच हैं उनका निरीक्षण और पहचान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है और एक बार पहचाने जाने पर यह ऑटोमेटिक रूप से इन क्षेत्रों को साफ कर देता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय सेना DRDO के साथ मिलकर कटिंग एज लॉन्ग रेंज मोबाइल प्रिसीजन रॉकेट सिस्टम पर काम करना शुरू कर चुकी है, जिसकी 300 किलोमीटर की टैक्टिकल रेंज होगी, जो कि दुश्मनों के हाई वैल्यू एयर डिफेंस इंस्टॉलेशन, कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन सेंटर, उनके इंटेलिजेंस सेंटर, लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को एंगेज कर सकता है। और ये सिस्टम लागत प्रभावी यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, ताकि इसे बड़े स्तर पर उत्पादित किया जा सकेगा और कई संख्या में इन्हें बॉर्डर एरिया पर डिप्लॉय भी किया जा सकता है। यानी कि 300 किलोमीटर रेंज वाला दोस्तों लॉन्ग रेंज मोबाइल प्रिसीजन रॉकेट सिस्टम, यह भारत की उस रणनीति की तरफ इशारा करता है जो कि चाइना को देखते हुए भारत तैयार कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय वायुसेना ने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया है टारगेट सैचुरेशन और डिस्ट्रक्शन सिस्टम के स्वदेशी डिजाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जो कि दुश्मन के हवाई क्षेत्र, एयर डिफेंस सिस्टम और रडार को लक्षित कर सकते हैं। और इस सिस्टम के जरिए बड़े पैमाने पर संख्यात्मक रूप से सिक्योरिटी हासिल करने के लिए स्वार्म ड्रोन्स की क्षमता का लाभ भी उठाया जा सकता है।
बता दें कि इससे भारतीय वायुसेना को दुश्मनों के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एनवायरनमेंट में बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि इन ड्रोन्स को नेविगेशन, टारगेट एक्विजिशन और ऑटोनॉमस क्षमता के साथ डिजाइन किया जाएगा, जो कि ड्रोन्स को लॉन्च बेस से 1000 किलोमीटर से अधिक लंबी दूरी पर मिशन को अंजाम देने के लिए सक्षम बनाएगा। और यह सिस्टम दुश्मनों के हवाई क्षेत्र और प्रणालियों को व्यापक रूप से बाधित कर सकता है। दरअसल कहा जा रहा है कि स्वार्म फॉर्मेशन में 80% जो ड्रोन्स हैं वो अलग अलग प्रकार की वॉरहेड, नेविगेशन सिस्टम और अवॉइडेंस मैकेनिज्म से लैस होने चाहिए, और बाकी के 20% ड्रोन्स सेंसर क्षमताओं के साथ होने चाहिए, जो कि खुफिया जानकारी प्रदान करने में सक्षम होने चाहिए। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हैदराबाद आधारित रघुवंशी मशीन टूल और यूएस आधारित रेव गियर्स ने हाई प्रिसीजन गियर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी तैयार की है हैदराबाद में, और इस फैसिलिटी में गियर और गियर बॉक्सेस का निर्माण किया जाएगा घरेलू एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स के लिए। और कहा यह भी जा रहा है कि ग्लोबल कमर्शियल एविएशन मार्केट के लिए भी इस जॉइंट वेंचर ने 75 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, और कहा जा रहा है कि अगले 2 सालों में ये जॉइंट वेंचर करीबन 150 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह के लिए बतौर गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के लिए पीएम मोदी के द्वारा दिया गया यह आमंत्रण इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि भारत अगले साल क्वाड की लीडरशिप समिट की मेजबानी भी करने वाला है। गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि का निर्धारण सामरिक, राजनयिक, कूटनीतिक, व्यापारिक और अंतर्राष्ट्रीय जियोपॉलिटिक्स को देखते हुए किया जाता है, इसीलिए यह काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारत में अधिकारी इस अहम अवसर के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के साथ एल्बनीज और फूमियो किशिदा की उपलब्धता और सहमति के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। हालांकि तीनों ही नेताओं का शेड्यूल अगले साल की शुरुआत में काफी व्यस्त रहने वाला है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। पेंटागन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अमेरिका और भारत एक साथ सैन्य प्रणालियों के उत्पादन करने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारत खुफिया जानकारी, निगरानी और टोही यानी कि इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉग्निजेंस यानी कि ISR के साथ साथ जमीनी स्तर पर जरूरी सैन्य प्रणालियों के उत्पादन पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ आपसी रक्षा खरीद समझौता स्थापित करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं, और जैसे ही कुछ ठोस फैसले होते हैं इस बारे में और अधिक बात हम लोग करेंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, 12वां भारत मलेशिया डिफेंस कोऑपरेशन दिल्ली में आयोजित किया गया। इस दौरान दोनों ही तरफ से रणनीतिक यानी कि स्ट्रेटेजिक वर्किंग ग्रुप को बनाने पर सहमति हो गई है, जिसके तहत डिफेंस कोऑपरेशन को हैंडल किया जाएगा दोनों देशों की तरफ से। दरअसल भारत ने शिप बिल्डिंग क्षमता का ऑफर मलेशियन आर्म फोर्सेस को किया है, वहीं मलेशिया भी भारत के साथ डिफेंस इंडस्ट्री की फील्ड में कोऑपरेशन, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट करना चाहता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, चंद्रयान 3 के उठने का वक्त अब सामने आ गया है। अब कहा जा रहा है कि सबकी नजर इस बात पर है कि क्या 22 सितंबर को प्रज्ञान रोवर फिर से जागेगा और चंद्रमा पर चहलकदमी करेगा। दरअसल विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को 4 सितंबर को स्लीप मोड में डाला गया था। इसरो ने कहा कि लैंडर और रोवर 22 सितंबर के आसपास जागेंगे। इसरो ने कहा कि चंद्रयान 3 की बैटरी पूरी तरीके से चार्ज है और 22 सितंबर को चंद्रमा पर जब सूर्योदय होगा और सौर पैनलों को लाइट मिलेगी तब ये अपना कार्य शुरू करेगा। हालांकि दोस्तों, विक्रम और प्रज्ञान को चांद के एक दिन के लिए डिजाइन किया गया था। दरअसल चंद्रमा का एक दिन धरती पर 14 दिन के बराबर होता है। अब ऐसे में इसरो का कहना है कि सूर्योदय पर यह फिर से जाग सकता है, और अगर 22 सितंबर को वो नहीं जागेगा तो वो हमेशा के लिए भारत के चंद्र राजदूत के रूप में वहीं रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दरअसल दोस्तों, कनाडा जिस तरीके की हरकतें कर रहा है भारत के साथ, वो बर्दाश्त करने के लायक नहीं है, और ऐसे में भारत ने भी अब कनाडा में रहने वाले भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की है। और अब भारत ने जो एडवाइजरी जारी की है उसमें कहा गया है कि हाल ही में खतरों ने विशेष रूप से भारतीय राजनयिकों और भारत विरोधी एजेंडे का विरोध करने वाले भारतीयों के वर्गों को निशाना बनाया है। इसीलिए भारतीय नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे कनाडा के उन क्षेत्रों और संभावित स्थानों की यात्रा करने से बचें जहां ऐसी घटनाएं देखी जा रही हैं। क्योंकि दोस्तों, अभी 25 सितंबर को कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त और उसके दूसरे ऑफिस पर हमला करने की धमकी दी गई है। इससे जस्टिन ट्रूडो की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगर भारतीय उच्चायुक्त की सुरक्षा में कनाडा की ओर से लापरवाही बरती गई तो भारत फिर एक बड़ा एक्शन दिखा सकता है। हालांकि ट्रूडो ये बात बोल चुके हैं कि मैं उकसाने के बारे में नहीं सोच रहा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के पास विश्वसनीय आरोप है कि कनाडा की धरती पर खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से भारत सरकार के एजेंटों का हाथ है। इसके अलावा दोस्तों, कनाडा में रह रहे पंजाबी गायक शुभ की तरफ से इस साल के शुरुआत में दिए गए कुछ बयानों को लेकर उनकी भारत में जो स्पॉन्सरशिप यात्रा थी उसे कैंसिल कर दिया गया है। कंपनी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि हमारी
संगीत समुदाय के प्रति प्रतिबद्धता काफ़ी गहरी है, लेकिन हम पहले सच्चे भारतीय ब्रांड हैं। बॉट की तरफ से कहा गया है कि हमें शुभ द्वारा इस साल के प्रारंभ में दिए गए बयान के बारे में पता चला, तब हमने उनकी यात्रा को स्पॉन्सर करने का जो फैसला किया था उसे वापस ले लिया। इसी तरीके का दोस्तों जवाब दिया जाना चाहिए, चाहे वहाँ का सिंगर हो जो कि भारत विरोधी गतिविधियों में अगर शामिल रहता है तो उसे किसी भी तरीके की स्पॉन्सरशिप और इवन इनके गाने तक भी नहीं देखने चाहिए। खुद विराट कोहली भी इंस्टाग्राम पर शुभ को अनफॉलो कर चुके हैं। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।